हाय टॉरस, यू आर वाचिंग सर्वबंध्य कैरोट और मैं प्रदीप कृष्ण आपका फ्रेंड। सो टॉरस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अच्छी लाइफ लीड कर रहे होंगे। सो टॉरस, आज हम रीड करने वाले हैं 2025 के जनवरी मंथ का कि 2025 का जनवरी मंथ आपका कैसा जाने वाला है, कैसा रहने वाला है, आपका करियर, आपका फाइनेंस एंड अलॉन्ग विद आपकी लव लाइफ। सो गाइज, एज यू नो कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ उतनी रीडिंग अपने पास रखें, बाकी आप दूसरों के लिए स्किप करें। आप ये सन मून वेनस राइजिंग जो भी आपकी राइजिंग है आप उससे देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द थॉट्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द थॉट्स। Last shuffle. Okay. क्या बात है टॉरस, स्टार्टिंग में ही आपने शॉर्ट्स तोड़ दिए। ऑलराइट, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो टॉरस, एज यू नो, मैं बताना चाहूँगा कि 2025 की शुरुआत आपके लिए अच्छी होने वाली है। अच्छी क्यों होने वाली है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, 5 ऑफ शॉर्ट्स, आप यहाँ पे देखोगे शॉर्ट्स टूट गए हैं, लोग काफ़ी मायूस आपको दिख रहे होंगे, 2 लोग। बट एज यू नो कि टॉरस की हमेशा से पर्सनालिटी रही कि उनकी फाइटिंग स्पिरिट है। वो हमेशा सिचुएशन से लड़ते हैं, बल्कि सिचुएशन की समझौता नहीं करते हैं। तो 2024 में टॉरस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं गया है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं खुद टॉरस ज़ोडिएक साइन है मेरा। तो टॉरस का 2024 बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं गया, बट 2025 डेफिनेटली टॉरस का बहुत अच्छा जाने वाला है। दूसरी चीज़ है, जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी नेगेटिव इन्वायरमेंट हैं आपके आसपास, आप उन सब से बाहर निकलने वाले हो। अब उन सब से आप बाहर निकलने वाले हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे द हर्मिट कि एक इंसान जो कि पूरी तरह से थक चुका है, मायूस हो चुका है, और वो उम्मीद की एक किरण ढूंढ रहा था। उम्मीद की एक किरण चाहिए कि कुछ तो नया हो, कुछ तो अलग हो, कुछ तो उम्मीद दिखे मुझे, ताकि मैं अपने लाइफ को उस हिसाब से आगे बढ़ा सकूं एंड ऑल। सो गाइस, अब जो है कुदरत आपके साथ जस्टिस करने वाली है। आपके साथ जस्टिस होगा, डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा। हालांकि 2025 का पहला ही मंथ में जस्टिस का कार्ड आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है टॉरस। और दूसरी चीज़ है, 3 ऑफ कप्स का भी एनर्जी है यहाँ पे। सो जो आपके पास्ट लाइफ से कोई आपके लाइफ में रिटर्न आने वाले हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल। आपको ये देखना होगा कि वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। ये आपको बहुत केयरफुल वॉच करना होगा, क्योंकि मेरा एक बहुत ही स्ट्रांग बिलीव होता है। वो बिलीव ये है कि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। तो आप देखो कि आपके लाइफ में कौन बाउंस बैक कर रहा है, कौन कम बैक कर रहा है। अगर ही और सी हैज चीटेड यू बिफोर, डू नॉट गिव देम सेकेंड चांस, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ किंग इन 2025। 2025 में एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस ये बता रही है कि टॉरस के लिए फाइनेंस की तरफ से तो बहुत अच्छा होने वाला है। फाइनेंस टॉरस के बहुत अच्छा रहेंगे। थोड़ी सी उतार चढ़ाव मार्च तक रहेंगी, लेकिन मार्च के बाद चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल लाइन पे रहेंगी। और हमेशा हर चीज़ पॉजिटिव नहीं हो सकता, कुछ तो नेगेटिव होंगे, बट कहीं ना कहीं आपके लिए फाइनेंस 2025
आपके लिए एक हिस्टोरिकल ईयर होने वाली है टॉरस। आपकी लव लाइफ थोड़ी डिसबैलेंस मुझे दिख रही है, अभी भी दिख रही है। आपकी लव लाइफ उतनी बैलेंस है नहीं, लेकिन आप अपने करियर में बहुत अच्छा करने वाले हो। करियर में आपका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है। इनफैक्ट फ्रॉम द जनवरी, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इन द जनवरी, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत खुलने वाली है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो जब नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, यू हैव टू ग्रैब इट प्रॉपरली। आप उनको अच्छी तरह से ग्रैब करो, यू विल बिकम अ सक्सेस इन द लाइफ। एंड लेट्स चेक हु इज गोइंग टू कमिंग इनटू द फ्रॉम द पास्ट से कौन आपके लाइफ में वापस आ रहा है। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि वो अभी भी कंफ्यूज्ड है अपने सिचुएशन को लेकर। वो अपने सिचुएशन को लेकर अभी भी सोच रहे हैं कि जो हो रहा है या फिर वो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उनको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस कंफ्यूजन में कुछ टॉरस इस समय भी फंसे हुए हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप इस डुअल थॉट से बाहर निकलिए। डुअल थॉट कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं देती है। क्या होगा अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, आप फेल होते हो। लेट्स सपोज कि अगर आप फेल होते हो तो क्या होगा, उससे आपको उस फेलियर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट कहीं ना कहीं वो सीख आपको आगे जाके आपके लिए सक्सेस का की बनेगा। सो गाइस, डुअल माइंड, डुअल थिंकिंग से बाहर निकलो। जो आपको करना है, अगर आपने ठान लिया कि यू वांट टू डू दिस, जस्ट गो हेड एंड डू दैट, सिंपल। अब उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करो। एंड वन मोर थिंग गाइस, जब आप पूरी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोई भी चीज, कुछ भी अगर आप करने की कोशिश करते हो ना, तो डिवाइन एनर्जी अपने आप आपको सपोर्ट करने लगती है। तब तक डिवाइन एनर्जी आपका सपोर्ट नहीं करती है जब तक आप चीज़ों को स्टार्ट नहीं करते हो। लेकिन जब आप चीज़ों को स्टार्ट कर देते हो एक बार, फिर डिवाइन एनर्जी की सपोर्ट, डिवाइन एनर्जी आपको 100% सपोर्ट करती है। तो यूनिवर्स भी इसी चीज़ पे चलती है, करेक्ट अफर्मेशन और पॉजिटिव माइंडसेट। वैसे 1 जन 2025 को एट 8 PM ऑनवर्ड्स जब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आऊँगा, वहाँ पे मैं इन सारे चीज़ों पे डिस्कस करूँगा आपके साथ, आपको बताऊँगा कि एनर्जी कैसे वर्क करती है और एनर्जी को सही कमांड या सही अफर्मेशन कैसे आप पास ऑन कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरी करने के लिए, या फिर अपने करियर ग्रोथ के लिए, या फिर मनी अट्रैक्ट करने के लिए एंड ऑल्स। तो गाइज, जो भी टॉरस डुअल माइंड सेट में है, प्लीज कम आउट फ्रॉम द डुअल माइंड सेट, क्योंकि आपके साथ जस्टिस तो होने वाली है। वॉट एवर इज हैपेंड, उसको एक ड्रीम की तरह भूलने की कोशिश करो। आई नो भूलना आसान होता है, करना उतना आसान नहीं होता, बट आपको मूव ऑन तो करनी होगी, क्योंकि लाइफ कभी एक जगह पे रुकी हुई नहीं रहती है, आपको मूव ऑन तो करनी ही पड़ेगी। तो गाइस, अगर आप डुअल माइंड सेट में कहीं पे हो तो आप बाहर निकलो, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो चोरी करते हुए आपके लाइफ से बाहर निकल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे 7 ऑफ शॉर्ट्स, देखो ये बंदा चोरी करके, शॉर्ट्स चोरी करके भाग रहा है। तो ये एक तरह का आप ये समझ लो ना, ये एक धोखे की एनर्जी है, एक धोखे की एनर्जी है जो हो चुकी है 2024 में। आई डेफिनेटली से दैट कि बहुत सारे टॉरस के साथ ये हो चुकी है, लेकिन अब जो है, अब जस्टिस का टाइम है टॉरस। सो इट्स योर टर्न नाउ। आप ऑलरेडी फाइटर हो, बुल आपका साइन है, ठीक है। तो लोग आपको बैल बुलाते होंगे, लेकिन बैल का वो सही अर्थ नहीं जानते हैं। यहाँ पे बैल से नंदी बैल को इंडिकेट किया जाता है, यानी कि देवादिदेव महादेव के जो वाहन है नंदी, उनका साइन है टॉरस। और महादेव को कहीं ना कहीं टॉरस जोडियक साइन बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए टॉरस बहुत लॉयल पर्सन होते हैं। लेकिन जब टॉरस अपने जिद पे आते हैं तो फिर वो क्या करते हैं वो सभी को पता है। तो गाइस, आप जब तक शांत रह सकते हो शांत रहो, लेकिन अपने डुअल माइंडसेट से आप बाहर निकलो। अपने एनर्जी को कंफ्यूज मत करो, अपने एनर्जी को मिस मत करो किसी के साथ, ओके। सो टॉरस, आपकी करियर तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब दिख नहीं रही है, आपकी करियर मुझे सही दिख रही है। आपके करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगे और कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस ठीक ठाक ही रहेंगे, क्योंकि अब
नई अपॉर्चुनिटी। इन सारे कार्डों पे ना ये जस्टिस का कार्ड अकेला भारी पड़ जाता है। ये जस्टिस का कार्ड अकेला भारी पड़ जाता है, क्योंकि जहाँ जस्टिस होता है ना वहाँ पे फिर कोई भी नेगेटिव थॉट्स या फिर नेगेटिव चीज़ों की कोई जगह ही नहीं बचती है। सो टॉरस, आपका जैन यानी कि 2025 की शुरुआत, इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक। और ये टॉरस, अब मैं लव लाइफ के पर्सपेक्टिव से आपकी एनर्जी चेक करता हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस एनर्जी, हाउ इज द एनर्जी ऑफ द टॉरस will be in the month of Jan, starting of 2025. Universe, please guide. Universe, please guide. Universe, please guide. Universe, please guide. Again, swords. Okay. Two of Pentacles. Fine. Justice again. Tower. Wow. Alright. Great, 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 great. टॉरस, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपकी एनर्जी, आपकी जो फाइनेंस या करियर की एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में भी झलक रही है, कहीं ना कहीं आपको झलक रही है। अगर आप 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड पहले भी आया था और मैंने नया डेक से भी जब लिया तो यहाँ पर भी 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। तो आपके कंफ्यूजन को कहीं ना कहीं दर्शाता है। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड नेगेटिव तो नहीं होता, मैं तो उसको नेगेटिव नहीं मानता। यहाँ पे इंसान खुद को ही ओवरबर्डन कर लेता है, मतलब अपने ओवर थिंकिंग में ही चला जाता है। उनकी खुद की ओवर थिंकिंग जो है ना उसके ऊपर, उनके ऊपर भारी पड़ जाती है। अगर आप पहले देखेंगे हैंगमैन का कार्ड, यहाँ पे हैंगमैन, ये कंफ्यूजन को दर्शाता है, यहाँ पर भी कंफ्यूजन को दर्शा रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यस, कुछ टॉरस हैं जो अभी भी ओवर थिंकिंग में जी रहे हैं। कम आउट फ्रॉम देयर, बाहर निकलो। ओवर थिंकिंग टॉरस के लिए नहीं बनी है। टॉरस आर नॉट बोर्न टू ओवर थिंक, टॉरस आर बोर्न टू फाइट एंड गेट सक्सेस। कोई भी टॉरस ज़ोडिएक साइन जो है ना वो बिना सक्सेस के रह ही नहीं सकता। सो हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो टॉरस साइन अपने कंफ्यूजन से बाहर निकल चुके हैं, जिनको अपना पाथ क्लियर दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पेंटिकल्स, यहाँ पे देखिए एक इंसान के हाथ में 2 पेंटिकल्स हैं और वो उसको लेकर खेल नहीं रहा है बल्कि उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अपने लव लाइफ और इमोशन, अपने करियर को, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग। और ये टॉरस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि टॉरस हर चीज़ को बैलेंस करने में माहिर होते हैं। उनको पता है कि कैसे सिचुएशन से लड़ा जाता है, कैसे सिचुएशन से अपने आप को जीता जा सकता है, फिर विन किया जा सकता है। तो टॉरस, अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जी की, तो आपकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा क्लियर है। दूसरी चीज, जस्टिस। वंस अगेन, प्रीवियस डेक से भी आपके लिए जस्टिस आया था, यहाँ भी आपके लिए जस्टिस है। तो अगर आपके लव लाइफ में जो भी इनजस्टिस आपके साथ हुई है अब तक, अब वो जस्टिस होने वाली है। एंड हेयर इज द वन इज अ टावर मोमेंट, द टावर कार्ड। या टावर के कार्ड जो है ना, लोग इसको बहुत, कई लोग नेगेटिव लेते हैं, बट मैं इसको पॉजिटिव कार्ड देता हूँ, क्योंकि कहा जाता है ना कि अंतः अस्ति प्रारंभ, यानी कि अंत ही शुरुआत है। तो जब किसी चीज का अंत होता है ना, तभी किसी नए चीज का शुरुआत होता है। और यू नो गेस, अगर 2025 के स्टार्टिंग में ही अगर आपके पास टावर मोमेंट का कार्ड आ रहा है, यानी कि डेफिनेटली 2025 जो है आपके लिए एक मेमोरेबल ईयर होने वाला है। इट्स, यू आर गोइंग टू बी अ राइज, यू आर गोइंग टू बी अ राइज टॉरस, ऑनेस्टली। एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके लिए।
द हेरोफेंट, इट्स अ लीडिंग, आप लीड करने की क्षमता रखते हो। टॉरस इज ऑलवेज अ वेरी गुड लीडरशिप क्वालिटी। आप लीड करने की, आप लोगों को कमांड कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ ये दिखा रहा है कि आप मिच्योर हो रहे हो, आप बहुत मिच्योर हो रहे हो। आप मिच्योर हो रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअल, रिलीजियस या फिर अपने लव लाइफ या अपने करियर या अपने फाइनेंस को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहे हो। आपके पास दोनों रास्ते हैं, आप इमोशन में नहीं बह रहे हो। सिंपल सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हो और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आपका ये मानना है ना, ठीक है, तुम्हें आना है आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट माई सेल्फ बाय द सम अदर थिंग्स और एनी ओवर थिंकिंग एंड लाइक दैट। तो जो टॉरस का इस समय ये सिचुएशन है, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट guys, you guys are really going in a great path, in a good path. जो टॉरस अभी भी ओवर थिंकिंग में है, तो आप ओवर थिंकिंग में रह सकते हो, लेकिन टावर मूवमेंट आपको जगा देगी। ये टावर मूवमेंट आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकाल देगी। इफ यू आर वांट टू कम आउट फ्रॉम द ओवर थिंकिंग, डू इट, तब आप टावर मूवमेंट का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हो। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग में ही रहोगे तो टावर मूवमेंट आपकी ओवर थिंकिंग से आपको बाहर निकाल देगी। ये श्योर है। ओके, ऑलराइट गाइस, सो टॉरस, अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। वैसे मैक्सिमम टॉरस को लॉयल पार्टनर मिलते ही नहीं है। इनफैक्ट लव लाइफ में तो नहीं मिलते हैं, हाँ मैरिड लाइफ में भले ही मिल जाते हैं, लेकिन लव लाइफ में नहीं मिलते हैं। ऑलराइट, लेट्स चेक। डेप्थ, ओके। टॉरस, आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी मोर और लेस सेम है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। सो इस समय जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर जो ऑलरेडी मैरिड कपल है, वो मैरिड कपल के लिए एनर्जी बहुत क्लियर है दैट कि आप लोग अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करके चल रहे हो। बहुत अच्छी तरह से बैलेंस है आपकी लाइफ में। आप दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। और टॉरस काफ़ी समझदार होते हैं, तो टॉरस के अंदर ये क्वालिटी तो होती है कि उनके पास टॉलरेट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है टॉरस के पास। तो वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। एंड फाइनेंस आप दोनों की बढ़ रही है। आपके पार्टनर अगर वर्किंग वुमेन है या फिर वर्किंग मैन, अगर मैन है तो डेफिनेटली वो वर्किंग तो होगा ही, लेकिन अगर वुमेन है तो अगर वर्किंग वुमेन है तो आप दोनों की जो है यहाँ पे करियर ग्रोथ अच्छी दिख रही है। एंड आप दोनों की लाइफ में लव, पीस एंड हार्मनी भी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं टॉरस के पार्टनर की एनर्जी मोर और लेस सेम है, बट अब थोड़ी सी डिफरेंस यहाँ पे ये हो रही है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर जो थर्ड पार्टी के शिकार हुए थे इस समय, वहाँ पे गाइस आपके पार्टनर को एक जोरदार झटका लगा है। अगर मैं ये बोलूँ कि उनको कुदरत की तरफ से तमाचा लगा है, तो चीज़ें गलत नहीं होंगी। इट्स एनर्जी ऑफ चीट, कि किसी ने उनको लव में चीट किया है। डेफिनेटली वो आप नहीं हो, ठीक है, वो आप नहीं हो।
यहाँ पे ये कोई थर्ड पार्टी, अगर कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो रही होगी जहाँ पे थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के पास गए होंगे तो वहाँ पर उनको चीट हुई है उनके साथ, उस समय वो बहुत ज़्यादा इमोशन में बह रहे हैं। सी 7 ऑफ सॉर्ट्स, वो इमोशन में बह रहे हैं, और जो हालत ओवर थिंकिंग वाले टॉरस की थी वही हालत अब इनकी है कि ये अब उम्मीद की एक किरण ढूंढ रहे हैं, ये वापस आने की एक वे ढूंढ रहे हैं। सो टॉरस, अगर आपको पता होगा, मैंने पहले डेक में एक कार्ड निकाला जहाँ पर 3 ऑफ कप्स, मैंने कहा था कि समवन फ्रॉम द पास्ट इज एंटरिंग योर लाइफ, कोई आपके लाइफ में वापस आ रहा है। कहीं ये वही तो नहीं, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर को इस जगह पे लव में धोखा मिला है और अब वो एक उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हैं, अब वो एक उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हैं। शायद यही हो जो आपके लाइफ में, आपके पास्ट लाइफ में जो थे, अब वो आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल फॉर दिस टॉरस। मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि मैं हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है मेरा, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। हालांकि आप उनको जीने का तरीका दिखा दो, आप उनको उनका मदद कर दो, आप उनको पेन को कम कर दो, बट अगर आप दोबारा उनके साथ रिलेशनशिप में जाने की अगर आप सोच रहे हो तो आपको थोड़ा सा तो इसके लिए आपको चिंतित होना पड़ेगा कि उनके साथ दोबारा रिलेशनशिप में जाना वो आपके लिए सही होगा या नहीं होगा, ये एक सोचने वाली बात होगी। सो आपको इस पर बहुत सोच विचार करके कदम काम करना पड़ेगा टॉरस, क्योंकि मुझे ऐसा जनरली फील हो रहा है कि ये पर्सन अच्छी एनर्जी लेकर नहीं आ रही है आपके लाइफ में ना, मुझे अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही है। टॉरस, कैन वी क्लैरिफाई इट? लेट्स क्लैरिफाई कि ये जो थर्ड पार्टी सिनेरियो से जो अभी चीट होकर वापस आ रही हैं, इनकी क्या एनर्जीज है? लेट मी क्लैरिफाई दिस। मैं क्यूरियस हूँ इस एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए। यूनिवर्स प्लीज लाइट। यूनिवर्स प्लीज लाइट। डेथ, ये अच्छी एनर्जी लेकर नहीं आ रही है टॉरस आपकी लाइफ में वापस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये अच्छी एनर्जी लेकर नहीं आ रही है। यहाँ पे एक मेजर कार्ड है, ये बहुत रेयर, बहुत ही कम टॉरस के लिए होगा कि उनकी पार्टनर जो है, एक्स पार्टनर जो वो अच्छी एनर्जी लेकर आ रही है, लेकिन मैक्सिमम टॉरस के पार्टनर जो है वो अच्छी एनर्जी लेकर नहीं आ रही है। वो एक ओवर थिंकिंग के सेल में खुद को बंद करके लेकर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर एक तूफान सा है। जब वो आपसे अगर वो वापस आते हैं, अगर आपसे उनकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश्ड होती है, समहाउ अगर आपने पास्ट की कोई बातें उठा दी तो उसके लिए वो आपको ही ब्लेम करेंगे, वो आपको ही ब्लेम करेंगे कि आप गलत थे इसलिए वो आपको छोड़ के गए या गई। वो अपनी गलती को नहीं मानेंगे, वो जोकर सा बन के खड़े हैं। देखो, वो पूरी तरह से फंसे हुए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जिसके सर पे भी है, हाथ पे भी है, दोनों पैरों पे भी। ये बंदा हिल ही नहीं सकता, अगर ये हिलेगा तो पेंटिकल्स गिर जाएगा। तो ओवर थिंकिंग के सेल में वो बंधे हुए हैं। हालांकि उन्होंने हार्ड एफर्ट बहुत लगाया था अपने पिछले लाइक प्रेजेंट रिलेशनशिप को बचाने का, बट वो उनके हाथ नहीं आया। ये इंसान एक शॉर्ट्स के नीचे सोया हुआ है। शॉर्ट्स कभी भी उसके अंदर घुस सकती है, कभी भी हो सकती है ये चीज़। तो
ये डेफिनेटली अच्छी एनर्जी लेकर नहीं आ रही है। एंड वन अनदर थिंग, डेथ, इट्स डेथ का कार्ड है और ये कहीं एक रीबर्थ भी शो करता है। तो यहाँ पे रीबर्थ जो है वो आपके लिए आ रही है, मतलब आपके और आपके पार्टनर की दोबारा बॉन्डिंग के लिए रीबर्थ ये बन रही है। सॉरी, लेकिन ये डेथ जो है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की है। सो टॉरस, आपको थोड़ा सोच समझ कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एनर्जी पॉजिटिव नहीं लग रही है आपके पार्टनर की। आपकी एनर्जी बहुत क्लियर है, आप अपने करियर में राइज कर रहे हो, आपके फाइनेंस ठीक ठाक रहने वाले हैं। तो इन चीज़ों को लेकर बीती हुई कल को अपने आज का बर्डन मत बनने देना। जो चीज़ें बीत गई वो बीत गई, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अपने आज को बीते हुए कल के लिए खराब मत करना। ओके, ऑलराइट गाइस, सो लेट्स चेक। अब हम चेक करते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों की। नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों की क्या हो सकती है, क्या 2025 के जैन में उनकी कम्युनिकेशन रिस्टैब्लिश होगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड विद द लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लव एंड द प्योर एनर्जी। Universe, please guide with the lots of loves and pure energies. Wow, great. Again. Taurus, chances आई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके कम्युनिकेशन रिस्टैब्लिश होने के चांसेस बहुत हाई है। वाई, क्यों मैं बोल रहा हूँ ये, इसका कारण है 9 ऑफ सॉर्ट्स अगेन। अगर आपने पिछले डेक में देखा होगा जहाँ पे मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी क्लियर की थी, वहाँ पर भी 9 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड थे, यहाँ पर भी 9 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा इंटर हैं, बहुत ज़्यादा इस समय वो सोच रहे हैं अपने बारे में। 4 ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पे, ये एक हैप्पीनेस का कार्ड है, ये आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट करेंगे, डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। 2 ऑफ कप्स, कॉन्ग्रेचुलेसन। जो लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे तो उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी की शुरुआत हो सकती है इन द मंथ ऑफ जैन। चांसेस पॉसिबली बहुत हाई है, बट स्टिल मैं बोलूँगा थर्ड पार्टी से अभी भी आपको केयरफुल रहनी है। अभी भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग के साथ साथ इमोशन में बहुत ज़्यादा बह रहे हैं। इसमें इमोशन में वो बहुत ज़्यादा है, तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय बदल रहा है। अगर साल बदल रहा है तो समय भी बदलेगा ना टॉरस, तो समय बदल रहा है। अब चीज़ें आपके तरफ आ रही हैं। इस समय अगर आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन के लिए सोच रहे थे तो यस, वो होंगी। चांसेस आर वेरी हाई, 99.99% मैं बोलूँगा कि चांसेस हैं कि कम्युनिकेशन रीस्टैब्लिश होंगी। तो आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंस रखा है। प्लीज़ पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन कीजिए टॉरस। आपके लिए यही मेरे तरफ से संदेश है कि आप पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन कीजिए। आपकी चीज़ें लाइन पे आ जाएंगी, आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। बट आप पिछली रीडिंग को मत भूलना, यानी कि इससे पहले वाले डेक में जो मैंने रीडिंग की थी उस रीडिंग को मत भूलना कि समवन इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ, बट
with the negative energies, not with the positive energy। तो आप उस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलना और नज़रअंदाज मत करना। आप देखना कि क्या आप उसको, उसकी नेगेटिव एनर्जी को आप हटा के पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस मुझे अभी भी दिख रहा है। हो सकता है वो आपको एक बैसाखी की तरह से यूज़ करना चाहते हो या चाहती हो, ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे। जो भी आपकी सिचुएशन हो, आप उस सिचुएशन के हिसाब से इसको ले लेना, ठीक है। बट केयरफुल तो आपको रहनी होगी, आप केयरलेस नहीं हो सकते, ब्लाइंडली ट्रस्ट आप नहीं कर सकते। वेरी ऑनेस्ट, ब्लाइंडली ट्रस्ट यानी कि हम लोग ट्रस्ट कर बैठते हैं ना कि अब ये मेरा है या मेरी है, अब ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा या नहीं जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। इसको कहा जाता है ब्लाइंडली ट्रस्ट। वी आर सोल मेड, वी आर मेड फॉर ईच अदर एंड ऑल, बहुत सारे कस्में वादे चलते हैं, बट एंड ऑफ द लाइफ में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्लाइंडली ट्रस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जो भी करनी है सोच समझ के करनी है और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर करनी है, क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस अभी भी है, लेकिन फिर भी आपके पास पर्सन जो है आपके लाइफ में एंटर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सो टॉरस, ये थी आप लोगों की रीडिंग अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हो रही है आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माय लाइव सेशन ऑन 1st Jan 2025 at 8 PM ऑनवर्ड। तो आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।